नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर में अभी हिंसा हुई, आतंकवादियों ने हिंदुओं को, सिखों को टारगेट किया। एक सिख महिला टीचर और उसी के साथ पढ़ाने वाले एक हिंदू टीचर की हत्या की। और यह हत्या बाकायदा उन्होंने 15-20 टीचरों में आईडी कार्ड देखा, उसके बाद उनका धर्म देखा और जो मुस्लिम धर्म के थे टीचर उनको एक साइड किया और उनको कहा कि आप जाइए, आपकी नमाज का टाइम हो गया है। दो जो वो सिख और हिंदू बचे उनको गोलियों से भून दिया। अब सवाल ये है कि आखिरकार एक गोलगप्पे वाले हिंदू को मारा गया, फिर ये टीचरों को मारा गया। अचानक से ऐसा घाटी में क्या हुआ कि इस तरह का टारगेट किया जा रहा है? जी हाँ, ये कुछ अचानक में नहीं है, ये पहली बार नहीं है। ये आज से 30 साल पहले शुरुआत हुई थी और अभी तक चल रहा है कि टारगेट किया जा रहा है हिंदू और सिखों को, वहां रहने वाले दलितों को, क्योंकि वो जो गोलगप्पे वाला था वो दलित था। और ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों ने बिना रेकी करे उस गोलगप्पे वाले को चुना, क्योंकि वहां कई गोलगप्पे वाले और कई और रेहड़ी वाले खड़े थे जहां उसको छांटकर गोली मारी गई है। तो निश्चित रूप से टारगेट किया गया। अब सवाल यह है कि यह अचानक से घाटी में हुआ है क्या? जैसे मैंने पहले कहा, अचानक नहीं है, ये लगभग पिछले 30 साल से ये चल रहा है। और इसके पहले भी हुआ है कि वहां से हिंदुओं को भगा दिया जाए और ये जो कश्मीर है इसको आजादी के नाम पर पाकिस्तान से मिला दिया जाए, या इसको एक आजाद करके इस्लामिक स्टेट घोषित कर दें। इस तरह के प्रयास पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने किए हैं। अब जब ये 1990 के दशक में यहां से कश्मीरी पंडित, कहना गलत है, हिंदुओं को पलायन किया गया, मजबूर किया गया, उस समय महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे, लोगों के घरों पर कब्जे हुए थे, मस्जिदों से अनाउंस किया गया था बाकायदा। सवाल यह है कि उस समय जो भाई भाई का नारा लगा रहे थे और कश्मीरियत और जमहूरियत की बात कर रहे थे, अभी तक नेता उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। किसी ने भी आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि ये पंडित जी हमारे पास रहते थे पिछले इतने साल से, ये हमारा जो है अनुसूचित जाति जनजाति का भैया, ये हमारी सेवा करता था पिछले 20 साल से, इसको क्यों मार रहे हो, ये क्यों जाए यहां से छोड़कर? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि सबको अपना फायदा दिख रहा था इसमें। सबको लग रहा था कि अगर ये विस्थापित हो जाएंगे, यहां से सिख चले जाएंगे, यहां से हिंदू चले जाएंगे, ये दलित छोड़ के चले जाएंगे और यहां कौन रहेगा? जैसे कि स्कूल की घटना हुई कि वो जो 15 टीचर थे, किसी ने यह भी गंवारा नहीं समझा कि जब उनको बाहर भेज दिया तो वो पुलिस को बुला लें। उनको लगता है कि अगर हिंदू और सिख मार दिए जाएंगे तो यहां दो इनकी जगह कौन आएंगे? मुस्लिमी टीचर आएंगे। तो ये जो सोच चल रही है ये आज की नहीं है, बरसों से, देश की आजादी के पहले से कोशिश चल रही थी, देश की आजादी के बाद से षड्यंत्र किए गए और ये कोशिश रही कि ये जो कश्मीर है ये भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन इसको काट दिया जाए। और ये साजिश होती रही, केंद्र में बैठी हुई सरकारें मौन होती रही। उनको लगता था कि वोट बैंक नाराज ना हो जाए, कश्मीर में आतंकवाद फैले तो फैले, कश्मीर में हिंदू पलायन करे तो करे, कश्मीर का सिख पलायन करे तो करे, कश्मीर का दलित मरे तो मरे, लेकिन हमें हमारा वोट बैंक सुरक्षित चाहिए। और वो तभी हो सकता है कि हम कश्मीर में जो ये कह रहे हैं जमहूरियत की बात, अलग आवाज उठा रहे हैं, ये अलग धर्म के लोग हैं, ये नाराज हो जाएंगे और इसलिए धारा 370 बहाल रखी जाए, इनको विशेष सुविधा दी जाए, आतंकवादियों को और उनके आकाओं को, वो जो अलगाववादी शक्तियां हैं, उनको दिल्ली में बिठाकर कॉफी और बादाम खिलाए जाएं, क्योंकि वोट बैंक चाहिए। मोदी सरकार आ गई, 2014 में मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने तय किया कि जो अभी तक 62,000, जी हां, देश की आजादी के बाद से अभी तक 62,000 ऐसे परिवार हैं जो सिख, जिनमें हिंदू, जिनमें दलित, वो यहां कश्मीर को छोड़कर भारत के अन्य हिस्सों में विस्थापित होने को मजबूर हुए। क्यों ना होते? जब किसी की बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाएगी, जब किसी के जवान बच्चे को सड़क पर लाकर सरेआम घर के सामने गोली मार दी जाएगी, जाने को मजबूर होंगे। अभी आपको बताएं, जो टीचर मारा गया है दीपक नाम का, उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर। उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए तो नर्क है। क्यों? हमारे बेटे की हत्या कर दी गई, उसको स्वर्ग कैसे कह सकते हैं? जहां आतंकवाद फैला हुआ हो, जहां गोलियों का राज चल रहा हो, वहां कैसे आप स्वर्ग कह सकते हैं उसको?
स्वर्ग था, शायद स्वर्ग होगा, लेकिन इसको नरक बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की। अब उसको स्वर्ग बनाने की तरफ 2014 के बाद से जो कोशिशें हुई, उसमें मोदी सरकार की कोशिश हुई कि ये जो 62,000 परिवार कश्मीर छोड़कर जाने को मजबूर हुए थे, आतंकवादियों के डर से, सरकार की उपेक्षाओं के कारण, अलगाववादी ताकतों को केंद्र सरकार गोद में बिठाती थी, इसके कारण उनको लगा, तो मोदी सरकार ने तय किया कि हम इन लोगों को वापस वहां बसाएंगे। और इस कड़ी में आपको बताएं, केंद्र सरकार ने एक ऐप डेवलप किया और उस ऐप के जरिए, प्रशासन के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया कि पूरे भारत में जहां भी ये कश्मीर से गए हुए विस्थापित रह रहे हो, उनकी प्रॉपर्टियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया हो, वो प्रॉपर्टी सरकार आपको वापस कराएगी। आप इस पर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी डालिए, क्या लोकेशन थी, कितना खेत था, मकान था, दुकान थी, आपका बाग था, जो जो था इस पर जानकारी डालिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए, आपके साथ क्या हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 1,000 एप्लीकेशन ओनली अनंतनाग से सरकार को प्राप्त हुई है। अनंतनाग से 1,000 एप्लीकेशन हिंदू, सिख और दलितों की तरफ से बरामद हुई है, सरकार को प्राप्त हुई है। और उसमें कहा गया है कि हमारी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, हम पलायन करने को 1990 में मजबूर हुए थे क्योंकि हमारी जान को खतरा था, बहू बेटियों की इज्जत को खतरा था। लेकिन हमने जब जब यहां आकर देखा, जो कहते थे कश्मीरियत और जमहूरियत, हम तो भाई भाई हैं, हमने जब बाद में आके देखा तो हमारे पड़ोसियों ने ही हमारी जमीनों पर, खेतों पर, खलियानों पर, मकानों पर, दुकानों पर कब्जा कर रखा है। हमने कहा भाई ये तो हमारी दुकान है, ये तो मेरा मकान है। उन्होंने कहा कौन सा मकान, कौन सा मकान? और अभी तक हौसला नहीं जुटा पाए थे कि हम कहते ये मेरा मकान है, खाली करो, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई सरकार कांग्रेस की थी जो धारा 370 दोबारा बहाल करने की बात कर रही है। यदि केंद्र में आ गई तो ये बात अलग है कि कांग्रेस खत्म हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने वादा किया है, राहुल गांधी ने कई जगह बोला है, हमारी सरकार आई तो धारा 370 वापस बहाल करेंगे। और केंद्र के जितने लीडर हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, वो कहते हैं धारा 370 तो गलत हटाई, इसी के कारण दंगे हो रहे हैं, ये वापस बहाल करेंगे। बहरहाल ये कश्मीरी पंडित, ये कश्मीरी सिख, ये कश्मीरी दलित, ये वापस गए और इन्होंने कोशिश की तो इनकी कोशिशों पे पानी फिरता रहा, क्योंकि इनको लगा बदला तो कुछ भी नहीं है, आतंकवाद वहीं का वहीं है, अगर ये आ गए तो मारे और जाएंगे, और इसलिए बेचारे चुपचाप बैठ गए। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अपनी छोड़कर, खेत खलियान, मकान, दुकान सब छोड़कर मजबूर, टेंटों में रहने को मजबूर। दिल्ली में आज भी शास्त्री पार्क चले जाइए, बहुत सारे लोग वहां अभी भी टेंटों में हैं, शास्त्री नगर में। क्यों? मजबूरी है भाई। लेकिन मोदी सरकार आई तो दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी विस्थापितों को वापस बसाएंगे। 1,000 एप्लीकेशन प्राप्त होती हैं सरकार को अनंतनाग से, और 660 प्राप्त हुई श्रीनगर से, शोपिया से प्राप्त हुई 400 एप्लीकेशन, और इस तरह से आपको बताएं कि लगभग 2,500 एप्लीकेशन ये प्राप्त अभी तक हुई हैं, 2 से 2,500 सरकार को। और इसमें आपको बताएं, अभी मोदी सरकार ने पिछले 15 दिन के अंदर अंदर लगभग इसमें श्रीनगर के अंदर जो 660 एप्लीकेशनें प्राप्त हुई थी, 390 एप्लीकेशनों पर कार्रवाई करते हुए उन लोगों की जमीनें, दुकान, मकान वापस दिलाने का काम सरकार ने कंप्लीट भी कर दिया, जिन लोगों की जमीनों पर उन्हीं के अड़ोसी पड़ोसियों ने कब्जा किया हुआ था।